फिजा, क्यों खुद को थका रही हो? बैठो, रेस्ट करो, आराम करो। अब मत खुद को परेशान करो। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों, बात हुई है तुम्हारी? कुछ कहा राशिद ने? क्या बात होनी थी उससे? मक्कार भाभी का घटिया कजन। फोन देना अपना। क्यों, क्या करोगी फोन का? सारून को जरा सबक सिखाए इसे। तुम्हारा दिमाग ठीक है फिजा? तुम उसे कॉल करोगी और वो यहाँ आके हंगामा करेगा। राशि तो निकल जाएगा, लेकिन फिर हमारा क्या होगा? भाभी हमें भी इस घर में नहीं रहने देंगी। तुम्हें कोई आइडिया है इस बार किस प्लान से आया ये? हाँ फिजा, मुझे अंदाजा है कि वो किस लिए आया है, लेकिन हम भी कुछ प्लानिंग कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे किसी ना किसी तरह। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ज़ारून को खुद पता चल जाए कि वो यहाँ है और वो उसे निकाल दे। ऐसे भाभी हम पे भी नहीं बरसेंगी। बहुत चालाक है ये औरत, बहुत चालाक है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से उसकी साजिशों का सिलसिला शुरू होता है। बहुत तेज है। अच्छा बस करो ना, मत परेशान हो। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज रेस्ट करो, स्ट्रेस मत लो प्लीज। हाँ बेटा, हो गए तैयार? जी। फोन कर दिया रानी को, बताया हमारे आने का? फोन की क्या जरूरत है माँ? बिला वजह वो फालतू के तकल्लुफात में पड़ जाएगी। फिजा वैसे ही काम नहीं कर सकती और सारा बोझ रिदा पे आ जाएगा। पहले फोन कर लो ना उससे, ऐसा ना हो वो घर पे ना हो, हम जाएं और वो घर पे ना मिले। अच्छा थोड़ी लगता है। करता हूँ। हेलो रानी। अब क्या हर बार ज़ारून के आने पे मुझे घर से निकलना होगा रानी? मजबूरी है। खत्म हो सकती है। वेरा और फिजा का निकाह करा दो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। जब आसान था तब तो तुम मुझे धोखा दे के भाग गए। अब साकिब को मनाने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। वैसे मैंने पहली बार देखा है तुम्हें किसी से इतना डरते हुए, घबराते हुए। अपनी उस शहनाज आंटी को कॉल करो ना, 2 चुटकियों में तुम्हारे मसले हल कर देंगी सारे। जो शहनाज आंटी है ना, वो तुम्हें और मुझे इसी चुटकी से मसल देंगे। खुली दुश्मनी चल रही है हमारी। वैसे कमाल है रानी, जितने भी काम के लोग होते हैं तुम सबसे ही दुश्मनी कर लेती हो। क्या करूं, जितने भी काम के लोग होते हैं खुद ही मेरे दुश्मन बन जाते हैं। आईना देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। खैर अभी जाओ यहाँ से, किसी ढाबे वगैरह पे जाके बैठो और जब तक मैं कॉल नहीं करूंगी घर मत आना। जैसा हुक्म आपका। मुझसे कहता तो राशिद ठीक है, जितनी जल्दी मुमकिन हो इस मुसीबत से जान छुड़वा लेनी चाहिए, वरना ज़ारून वो तो इस लड़की के गिर्द दीवानावार चक्कर लगाता रहेगा और मेरे लिए जिंदगी भर की टेंशन। अम्मा प्लीज आज आप मेरे और फिजा के रिश्ते की बात कर लीजिएगा रानी से। फिर वही जिद। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि मुनासिब नहीं है इस वक्त रिश्ते की बात करना। वो खुद जख्मी हालत में पड़ी है जिसके रिश्ते की बात करनी। बेटा शादी ब्याह के मामलात ऐसे तय नहीं होते।
मैं फिर किसी दिन आकर रानी से बैठकर तसल्ली से बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो हम क्यों आए हैं यहाँ पर? अभी हम फिजा की आदत के लिए आए हैं। चलो आओ। क्या करती हो तुम? अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? तुम अच्छा बात सुनो, कान खोल के मेरी बात सुनो। अभी मोहम्मद ज़ारून आ रहे हैं। खबरदार, राशिद के आने की इत्तला अगर तुमने दी, एक भी लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकला, मुंह तोड़ दूंगी मैं। और जाओ जाके अपनी उस टार्जिन बहन को भी समझा दो। ज़्यादा उछलने की उसने कोशिश की ना, अभी एक बाजू पे उसने गोली खाई हुई है, दूसरा मैं तोड़ दूंगी। कहाँ जा रही हो? चाय दो, निकलो। रिदा टाइम पे दवाइयाँ तो ले रही है ना अपने? हाँ, मेडिसिन तो वो रेगुलरली ले रही है, बट कुछ दिनों से उसे भूलने वाली बीमारी हो गई है। किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। हर चीज भूल जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि ये सब अरहम की वजह से है। जब से उसने अरहम की शादी का सुना है, तब से वो बहुत अपसेट रहने लगी है। जिस शख्स को आपने बचपन से अपना जीवन साथी समझा हो, उसे अचानक से किसी और के साथ जिंदगी बसर करते देखना, ये कोई कम तकलीफ थी है? इस वाक़ये ने तो रिदा की पूरी पर्सनालिटी डैमेज कर दी है। मैं तो हर वक्त रिदा के लिए परेशान रहती हूँ, उसके बारे में सोचती रहती हूँ। जिंदगी से भरपूर लड़की को जिंदगी से दूर कर दिया इस अरहम ने, बेड़ा गर्क को इसका। अल्लाह दोनों बहनों के हक में बेहतर करे। आमीन आमीन। वैसे उसको किसी और डॉक्टर को भी दिखा सो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, फिक्र मत करो। मॉम चाय बन गई होगी, चलें चाय पीते हैं। हाँ चल।